दूर दूर तक फैला एक रहस्यमय धुंध जिसमें इतिहास की अनकही कहानियां छुपी हुई थीं। समय की सुइयां धीरे धीरे घड़ी की कल्पों में सिमट रही थीं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समय के पार जाकर हमारी धड़कनों में गूंजने लगती हैं। और इस धुंध में एक ऐसी कहानी छुपी थी जिसे सुनते ही हर दिल में वीरता, साहस और बलिदान की एक अलौकिक धारा बह उठती थी। यह कहानी उस भूमि की है जहां प्रेम और शौर्य के बीच एक महाकविता रची गई थी। चित्तौड़ की महाकाव्य गाथा रानी पद्मावती की। कहानी उस समय की है जब चित्तौड़ के राजमहल में रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह का मिलन हुआ था। रानी पद्मावती, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, और राजा रतन सिंह, जिनकी वीरता और शौर्य की कोई सीमा नहीं थी। उनका विवाह चित्तौड़ की धरती पर एक नया इतिहास रचने के लिए हुआ था, लेकिन यह शांतिपूर्ण जीवन ज्यादा समय तक न चल सका। किसी ने ठीक ही कहा है, जो कुछ भी महान होता है उसे छीनने के लिए संसार के सबसे कुटिल इरादों की जरूरत होती है। यही हुआ जब दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अपनी नजर डाली। यह नजर सिर्फ चित्तौड़ के ऐश्वर्य और रानी पद्मावती की अप्रतिम सुंदरता पर थी। उसकी मन में जो योजनाएं थीं वो कुछ और ही थीं। एक दिन अलाउद्दीन ने कूटनीतिक चाल चली। उसने राजा रत्न सिंह को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें रानी पद्मावती का चेहरा देखने की इच्छा जताई। राजा रत्न सिंह, जो शिष्टाचार के अनुसार प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, अलाउद्दीन को चित्तौड़ बुलाते हैं। और जैसे ही अलाउद्दीन की सेना चित्तौड़ पहुंची, उसकी साजिश का पर्दा धीरे धीरे उठने लगता है। राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया जाता है और रानी पद्मावती से समर्पण करने का प्रस्ताव भेजा जाता है। लेकिन यह कहानी केवल एक किले पर आक्रमण की नहीं थी। यह युद्ध था साहस, प्रेम और स्वाभिमान का। रानी पद्मावती, जिनके दिल में अपने राज्य और अपने पति के लिए प्रेम था, रानी ने इस संकट का सामना करने का निर्णय लिया। उसने अपनी योजना बनाई